हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। बंगाल में जीत को लेकर, बीजेपी की प्रचंड जीत और ममता की करारी हार को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि अब तो विपक्ष पूरा एकजुट दिख रहा है। आरोप भी वहीं लग रहे हैं कि भाई पहले चुनाव चोरी, अब संस्था चोरी, और अब चारा ही क्या है। संजय सिंह कह रहे हैं ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल, हर तरीके से आपने पूरा कैप्चर कर लिया था पूरा ये चुनाव। जीत तो होनी ही थी। देखिए पूजा जी, एक बहुत मशहूर कहावत है, सारी उम्र में ये गलती करता रहा राहुल, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। वही स्थिति हो चुकी है विपक्ष की। और मैंने राहुल इसलिए कहा क्योंकि वही विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं जिनको नेतृत्व मानने को कोई तैयार नहीं है। अब स्थिति को समझिए, आप चुनाव हारने के बाद भी जब आप जो आपका चेहरा था अधीर रंजन चौधरी, वो भी चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद भी आप क्या कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग की जीत हो गई है। तो आप जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं और आप जनता का निरंतर अपमान करते चले जा रहे हैं, और आप इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि आप जनता का अपमान कर रहे हैं। हमने चोरी की है, लेकिन जनता के दिलों की चोरी की है। हमने जनता के अंदर विश्वास जागृत करने का काम किया है कि अगर कोई विकास कर सकता है तो वो एनडीए विकास कर सकता है। जिस तरीके से विकास मॉडल हमको और आपको दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, अन्य प्रदेशों के अंदर जहां पे एनडीए की सरकार है, और वही मॉडल आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है हमको। देखिए निरंतर प्रियंका जी निरंतर हम बोलने देख दीजिए रहे हैं ना पूजा उन्हें। जी मैं मौका कि दूंगा, अभी मेरे पास वक्त रहा तो प्लीज लेट इट कंप्लीट। हाँ, अभी आपके आपके एक वरिष्ठ प्रियंका पत्रकार, आपके एक जी, वरिष्ठ प्रियंका जी पत्रकार प्लीज पूजा जी, मुझे लगता है कांग्रेस को भी वन बोलने बाय का कोई वन ना हकीम नहीं प्लीज। रह गया है। आपको किसी ने नहीं अब ये टोका। 2 सीटें उत्तर प्रदेश में, 2 सीटें बंगाल में प्रियंका लाके जी, यहाँ पे टिकट करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। इनको तो चैनल पे प्रियंका भी जी बुलाना का पड़ता ऑडियो है डाउन कांग्रेस को। रखिएगा। हाँ रोहित जी बोलिए। ना स्थितियां ये हैं कि 2 सीटें उत्तर प्रदेश में लाएंगे, 2 सीटें बंगाल में लेके आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आके टिटर टिटर करके जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। भाई इनको तो बोलने का अब कोई हक ही नहीं रह गया है। कांग्रेस को कम से कम अपना अरे केरल जीता है कांग्रेस ने, कैसे छुपा बात के करें, रखे। क्यों हक नहीं रहता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। केरल जीती है इन्होंने, उसके लिए इनको बधाई, शुभकामनाएं। और हम इनकी तरह जनता जनादेश का अपमान नहीं करेंगे। ज्ञानेश कुमार जी शायद इनके हिसाब से केरल में चुनाव आयुक्त नहीं थे। वो वहां पे शायद कोई कांग्रेस के कोई नेता होंगे जिसकी वजह से चुनाव जीत गए होंगे, परंतु हम जनता का अपमान नहीं करेंगे। हम इनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। देखिए पूजा जी, जब मैं पिछली बार एग्जिट पोल के ऊपर आपके चैनल में आपके साथ था, तब भी मैंने कहा था कि मैं इन एग्जिट पोल से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, क्योंकि इससे बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। और आप आज रिजल्ट देखिए कि जो एग्जिट पोल बता रहे थे कि जहां पे कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही थी, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ी। और 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है बंगाल के अंदर, असम के अंदर भी 2/3 बहुमत से बनी है, जहां पे कांग्रेस ने किस तरीके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी, जहां पे कांग्रेस ने किस तरीके से वहां पे अपमानित करने का काम किया था। और महिलाओं को जो इन्होंने अपमानित किया है, जो महिलाओं को अपमानित किया है, बंगाल के टीएमसी के नेता गए थे वोट देने महिलाओं के खिलाफ चुनाव के बीच से उठ के सदन में, कि महिलाओं के खिलाफ वोट देंगे कि कहीं महिलाओं को आरक्षण ना मिल जाए। महिलाओं ने उसका जवाब दिया है इनको, उसके बावजूद ये समझने को तैयार नहीं है। ये जनता के लिए, जनता के बीच में नहीं रहना चाहते हैं। जवाब दीजिए घनेंद्र भारद्वाज। चाहते हैं, घनेंद्र भारद्वाज, कब तक ईडी सीबीआई वोट चोरी